This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will take you Social Study Chapter 1, Standard 3rd. Chapter names Universe and Us. यूनिवर्स एंड अस यानी हम और हमारी दुनिया के बारे में इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बारे में डिटेल्स में इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें जैसा कि मुझे उम्मीद है कि इसमें हार्ड वर्ड भी मेंशन किए थे जो आप राइट डाउन कर लिए होंगे फेयर कॉपी में। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले इसमें दो सेक्शन दिए हुए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 का क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। आप भी राइट डाउन करेंगे। ओपन योर बुक एंड पेन और कॉपी को ओपन करेंगे और साथ में इसे नोट भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए में कि हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। तो इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो ग्रहों की संख्या 8 है। तो देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ऐसा आप नोट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू आवर गैलेक्सी। गैलेक्सी का दूसरा नाम क्या है या गैलेक्सी को हम और किस नाम से जानते हैं। तो गैलेक्सी का नाम जो है आकाशगंगा दिया गया है। तो आकाशगंगा इज द नेम गिवन टू आवर गैलेक्सी। गैलेक्सी को हम आकाशगंगा भी कहते हैं और आकाशगंगा को हम गैलेक्सी भी कहते हैं या मिल्की वे भी उसको कहा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर कॉल्ड शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के बारे में बता रहा है ए स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक इन स्पेस दैट ट्रेवल वेरी फास्ट। काफ़ी तीव्र गति से वो ट्रेवल कर रहा है स्पेस में एंड बर्न विथ ए ब्राइट लाइट। और वह जलते हुए स्पेस जब ट्रेवल कर रहा है, यात्रा करता है तो वह जलते रहता है और जलने के दरमियान में उसकी रोशनी जो होती है काफ़ी ब्राइट होती है, चमकीला होती है। जब वह एज इट्स इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब अपने वातावरण में जब वह प्रवेश करता है पृथ्वी में, तो उस समय में आप देखेंगे कि वह जलते हुए नजर आता है। ऐसे भी आप आकाश में देखते हुएगा जलते हुए नजर आएंगे। उसी को हम शूटिंग स्टार कहते हैं। इसको शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। शूटिंग स्टार इसको हम हिंदी में उल्का पिंड के नाम से भी जाने जाते हैं। उल्का पिंड भी इसको हम कहते हैं। एक क्वेश्चन ए का 3 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में आप अपने बुक ओपन करेंगे और टिक करेंगे। ड्यूरिंग द डे टाइम द फास्ट स्काई लुक। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। अब दिन के समय में आप देखते हैं कि आकाश देखने में कैसा लगता है। तो देखने में आपको इसमें नीला लगता है, ब्लू है तो ब्लू में आप टिक लगा लेंगे। ए में है ब्लू लिखा हुआ। द सन इज ए। 3 क्वेश्चन हैं, मेटियोर, कॉमेट्स एंड स्टार। तो सन इज ए स्टार, यह सी में आप टिक लगा लेंगे। वो भी एक प्रकार का स्टार है, तारा है, सूरज भी है। सो 3rd नंबर में है इट इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ब्राइटेस्ट सबसे चमकीला ग्रह कौन है इसमें? मरकरी है, वेनस है और मार्स है। तो वेनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। जैसा कि इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो वेनस में टिक लगा लेंगे। देखिए प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून। कौन सा प्लैनेट है जिसमें सबसे ज़्यादा उसमें मून है, यानी कि सैटेलाइट उपग्रह है, जिसमें सैटर्न है, यूरेनस और जुपिटर है। तो जुपिटर में सबसे ज़्यादा, जुपिटर में आपको मून्स है, यानी कि उपग्रह सबसे ज़्यादा है इसका जुपिटर का, इसलिए आप उसमें जुपिटर में टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में बता रहा है अंडरस्टैंड द एनालॉजी एंड राइट द मिसिंग वर्ड। इसमें कुछ मिसिंग वर्ड दिया हुआ है। तो एनालॉजी
एनालॉजी वर्ड में आपको मैं बता रहा था, मिल्की वे है तो मिल्की वे को हम गैलेक्सी कहते हैं, तो उर्सा मेजर है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उर्सा मेनर बोलेंगे। जैसे अर्थ प्लानेट, अर्थ है प्लानेट है तो सन क्या होगा, स्टार होगा। उसी तरह से मरकरी स्मॉलेस्ट प्लानेट है तो फिर लार्जेस्ट प्लानेट कौन होगा, जुपिटर होगा। लूना मून है तो कंस्टेलेशन क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टार होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। इसको आप मेंशन कर लेंगे, अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से सेक्शन बी है, सेक्शन बी में सबसे सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में सबसे पहले आपको दिया जा रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स है तो फिल इन दी ब्लैंक्स में आप नोट करेंगे आवर अर्थ इज ए टीनी अर्थ इज ए टीनी पार्ट ऑफ द गैलेक्सी कॉल्ड, क्या है, मिल्की वे और आकाश गंगा। तो मिल्की वे और आकाश गंगा दोनों मेंशन कर लेंगे। दैश आर ह्यूज ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर, तो स्टार, फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या करेंगे, स्टार। स्टार आर ह्यूज ग्लोइंग बॉल्स ऑफ फायर, स्टार्स नोट करेंगे। द प्लानेट आर मेड अप ऑफ, जब प्लानेट हमारा ग्रह जो है किस चीज़ से बना हुआ है, कौन कौन चीज़ से, द रॉक्स मेटल्स एंड गैस। रॉक्स मेटल और गैस 3 चीज़ से बना हुआ है, इसलिए रॉक्स मेटल और गैस से नोट कर लेंगे उसमें। मून आर डैश इन शेप, मून राउंड गोल, राउंड इन शेप, राउंड फिलअप करेंगे। और मेटेरोज आर सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल इन स्पेस। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर ए सेक्शन 2 का। क्वेश्चन नंबर बी में कहता है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट में कह रहा है द अर्थ कंप्लीटेड इन रोटेशन इन 48 आवर, जबकि आप जानते हैं कि 24 आवर में करता है, इसलिए यह फॉल्स हो जाएगा। द सन शाइन बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलियम, ये आपके ट्रू हो जाएंगे। ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन फिक्स पाथ, ये भी आपके ट्रू होंगे। अपने अपने पथ पर, अपने अपने पथ पे ही सब ग्रह के चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं जाते हैं। इसलिए नेपच्यून इज द फर्स्ट प्लैनेट, नेपच्यून इज द फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, नेपच्यून फर्स्ट प्लैनेट नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। और कोमेट्स आर मेड ऑफ रॉक आइस एंड गैस, इसलिए इसको हम ट्रू कहते हैं, इसका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपको दे रहा है जंबल लेटर। जंबल लेटर इसमें आपको मेंशन करा, पेज पलटेंगे, पेज पलटने में बुक में देखेंगे जंबल लेटर है ENVSU लिखा हुआ है, उसको रीअरेंज करके उसको लिखना है। तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप मेंशन नोट करते जाएंगे। फर्स्ट में होगा वेनस, सेकेंड में होगा मार्स, थर्ड में जुपिटर, 4 में यूरेनस, 5 में मरकरी, 6 में अर्थ, 7 में सैटर्न और 8 में नेपच्यून होंगे। इसको आप नोट कर लेंगे अपने फेयर कॉपी में। नाउ अब सेक्शन बी का हम क्वेश्चन आंसर में आ रहे हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन आंसर है जिसमें आपको दे रहा है कि व्हाट आर प्लैनेट मेड अप ऑफ, प्लैनेट ग्रह जो है किस चीज से बना हुआ है। द प्लैनेट आर मेड अप ऑफ रॉक मेटल एंड गैस, हमारा ग्रह जो है रॉक मेटल और गैस से बना हुआ है। व्हाट इज आवर सोलर सिस्टम मेड अप ऑफ, दूसरा क्वेश्चन हो गया। आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेज और 8 प्लैनेट, इनसे हमारा सोलर सिस्टम सौरमंडल बना हुआ है। अब हम फीचर ऑफ मून, मून के बारे में हम इसका डिस्क्राइब कर रहे हैं। मून आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट, यह प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा का, यह ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। दे आर ए स्मॉल हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट, ये जो है सो छोटा खगोलीय पिंड है, बहुत भारी बहुत बड़ा खगोलीय पिंड है जो आपको इसके चारों ओर घूमते रहता है। दे आर राउंड इन शेप, आकार में यह गोल है। मरकरी एंड वेनस, मरकरी और वेनस है, इसमें एक भी मून नहीं है, उसमें भी ग्रह नहीं है। अर्थ हैज 1 लार्ज मून, अर्थ जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम लूना के नाम से जानते हैं। मार्स है 2 टीनी मून्स, छोटा 2 उपग्रह है। जुपिटर है 67, सबसे ज़्यादा उपग्रह अगर है किसी का तो किसका है, जुपिटर का है, इसका 67 है। व्हिच आर
4 मून आर लार्जर देन सम प्लैनेट, जिसमें 4 गो ऐसा जो है सो उसमें ग्रह है जो ग्रहों से भी बड़ा है, सबसे बड़ा है जैसे वह 4 ऐसा है उसमें। तो सैटर्न है 62 मून्स, यूरेनस है 27 मून्स एंड नेपच्यून है 14 मून्स। ये आपका जो है डिस्क्राइब किया गया मून्स के बारे में, और किसके पास कितना जो है उपग्रह है ये भी आपको डिटेल्स में यहाँ मेंशन कर दिया गया है। इसको राइट डाउन कर लेंगे फेयर कॉपी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आपको डिफाइन किया गया है व्हाट आर एस्टेरॉयड, मेटेरोइड्स एंड कॉमेट्स। ये तीनों का डिफाइन किया गया है। दे आर ए स्मॉल रॉकी थिंग्स दैट मूव अराउंड द सन। ये इसका हो गया। केन का है मेटेरोइड्स आर ए स्मॉल पीसेज ऑफ सॉलिड रॉक दैट ट्रेवल वेरी फास्ट एंड बर्न विथ ए ब्राइट लाइट एज इट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब अर्थ एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करता है तो वह काफ़ी देखने में चमकीला लगता है ना, ब्राइट लगता है, चमकीला। तो ये हो गया। कॉमेट्स हो गया। कॉमेट्स आर मेड ऑफ रॉक, आइस एंड गैस। यह जो है रॉक, आइस और गैस 3 चीज़ से यह बना हुआ है। यह है ये दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन, और यह जो है सो सूर्य के चारों ओर यह चक्कर लगाते रहता है। दे आर शाइन ऑब्जेक्ट मूविंग अक्रॉस द स्काई। और आकाश में इसको देखिएगा कि एक चमकीले वस्तु की तरह दिखाई देगा, वह चमकते रहता है, और माने अलग से ही पता चल जाता है कि हाँ जो है तो ये पुच्छल तारा है। इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। अब आप क्या करेंगे कि अपने फेयर कॉपी में सुंदर और रंगीन कलरफुल एक सोलर सिस्टम का एक जो है सो आप पिक्चर तैयार करेंगे जो कलरफुल भी होगा, और उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ द सूर्य से उसकी दूरी, किसका कितना दूरी है, वह दूरी के अनुसार जो है आप क्या करेंगे कि उसको नोट करेंगे फेयर कॉपी में, और सुंदर सा सोलर सिस्टम का पिक्चर तैयार करके और लावेंगे, और उसके बाद तब फिर हम उसको अपने फेयर कॉपी में मेंशन करके फिर जब क्लास स्टार्ट होगी तो फिर वह फेयर कॉपी को फिर हम चेक करेंगे। थैंक यू।